खराब था, तो लेकिन मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से था, आईटी मुझे आता था, इसीलिए मैं अकाउंट्स और कंप्यूटर की जो ये था अकाउंटेंट का उसमें आ गया। और उसमें जाने के बाद मैं लगभग हमेशा एक ही चीज़ सोचता था, और ईस्ट इंडिया में जो लोग बिलोंग करते हैं और जो लोग उस तरफ की बैकग्राउंड हैं तो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते थे, मेरा मन में एक ही चीज़ था कि बहुत पढ़ाई लिखाई करोगे तो बहुत पैसा आएगा। ये साधारण एक परिवार में हमारी अपब्रिंग होता है कि डिग्री डिप्लोमा ज़्यादा हो। तो मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, तो मैं सुबह उठ के जब चाय पीता था सुबह 7-8 बजे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में 6 बजे अखबार आ जाता है, तो 6 बजे मैं अखबार उठा के ऐसे देखता था कि डिप्लोमा कौन सा डिग्री डिप्लोमा है। तो बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा छोटे मोटे ज्वाइन भी किया, कुछ कंप्लीट किया, कुछ नहीं कर पाया। उसी दौरान मैंने एमबीए फाइनेंस भी किया। 95-96 में जब तक मैं एक अच्छे कंपनी में जॉब करके थोड़ा सा 2 साल नौकरी कर चुका था, तो पापा हिटलर थे, पापा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई अपने सेटल करा देना। तो 1996 में मेरी शादी हो गई, और अभी भी मेरे बीवी वही है जो 96 में लेके आया था दिल्ली में। तो नहीं होता ना, दिल्ली में इतना समय रह गए तो थोड़ा डर लगता है। तो नहीं, मेरे अभी भी यही है, और उनकी कहानी भी बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 96 में जब आ गए, वो भी सपने बड़े बड़े लेके आई, और मुझे एक दहेज में मिला बजाज चेतक। उस टाइम पे बजाज चेतक बहुत चलता था, तो पापा ने जबरदस्ती बजाज चेतक लिया, मैं चेतक लेके दिल्ली आ गया। दिल्ली में हम दोनों का सफर शुरू हुआ, लेकिन उसी दौरान एक कहानी घटी, और वो कहानी में जरूर आपको बताऊंगा। मैं एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब में था, और मेरे सपने ये था कि मैं इस कंपनी में अगर काम करूंगा तो मैं जीएम बन जाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि उस कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट थे फाइनेंस की, मैं उनको रिपोर्टिंग करता था। हमारी उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लगभग 17-18 लोग थे। ऑल ऑफ सडन उस कंपनी लॉस में चली गई, और जब लॉस में चली गई तो एक दिन हमारी कंपनी के डायरेक्टर आए और वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट को अपने कैबिन में बुलाए। लगभग 2 घंटे 3 घंटे क्या बात हुई मुझे नहीं पता। शाम को 5 बजे वो वापस आए और अपने कैबिन में गए, और कैबिन में अपने ब्रीफकेस उठाया। पुराने जमाने में जब अकाउंटेंट जॉब करते थे ना, एक ब्रीफकेस उठा के चलते थे, तो ब्रीफकेस उठाया और सीधा चले गए। बहुत ही जल्दी नेचर के थे, लेकिन उस दिन कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए, और 2 दिन तक आए नहीं। जब 2 दिन तक नहीं आए तो मुझे लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। हम सब लोग बात करने लगे, और तीसरे दिन ये पता चला कि उनको कंपनी निकाल दी, और वाइस प्रेसिडेंट तब वो 55,000 सैलरी ले रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 97 की बात। वाइस प्रेसिडेंट को जब निकाल दिए तो मेरा एक बहुत जबरदस्त एक दिमाग में एक चीज बैठ गई कि नौकरी में अगर मैं इस लेवल पे भी जाऊंगा तब भी यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहां से रियल कहानी शुरू हुई। कहानी क्या कि जिनको निकाला गया वाइस प्रेसिडेंट को लगभग 23 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे। 23 महीने तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता है वो कभी अकाउंट्स या मैनेजर लेवल पे तो जाएंगे नहीं, उनको भी बड़ा पोस्ट चाहिए, बड़ा पोस्ट मिला नहीं। तो काफी समय तक वो मेरे से थोड़ा जान पहचान था, तो बातचीत चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे किसी दूसरे क्लब में ज्वाइन कराया, क्लब मतलब एक लिमिटेड क्लब में मैं ज्वाइन किया, और उन्हीं के माध्यम से। लेकिन उनसे टच था, और मुझे देख सुन के हैरान हुआ कि ये कैसे अपने घर मैनेज करे। अगर मेरे साथ ऐसे हो जाए 50 साल की उम्र में तो क्या होगा। बच्चे बड़े हो गए होंगे, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, ग्रेजुएट कर रहे होंगे, और ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर किसी ने पूछ लिया कि पापा क्या कहाँ गए, और किसी ने अगर बच्चे को ये पता चल गया कि पापा इंटरव्यू देने गए, तो कैसे लगेगा। मुझे बड़ा घबराहट से डर होता है। देखिए लाइफ में आप कुछ भी करें 2 ही वजह से करते हैं, एक तो या किसी डर के वजह से या कोई सपने की वजह से, और कोई कारण नहीं होता। आइदर यू डू इट फॉर ए गेन और अवॉइड ए पेन। सिंपल चीज है, अगर आप कोई पेन को दूर करना चाहेंगे या कोई अच्छी चीजों को पाना चाहिए, यही 2 कारण। मेरा कारण था डर, और वो डर में से ऐसे बैठ गया कि नेक्स्ट 5 साल में नौकरी किया, लेकिन मैं नौकरी में बिल्कुल खुश नहीं था। और अकाउंटेंट कितने लोग हैं यहाँ पे? अरे 2-4 अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट की जब पैसा कम पड़ जाता ना, वो क्या करता पता है? शाम को पार्ट टाइम अकाउंटिंग करना शुरू कर देता 2 घंटे। सही है गलत है? हर अकाउंटेंट यही करता है कि पार्ट टाइम कहाँ मिलेगा, सैटरडे 2 घंटे भाग जाएगा, संडे को भाग जाएगा, शाम को। मैं भी इसी तरीके से शाम को जब भी मौका मिले पार्ट टाइम में ESI, PF, इनकम टैक्स सब कुछ करता था। मेरे बेटी के नाम पे अकाउंट्स का ये खोल दिया था, एक कंसल्टेंट्स करके फार्म खोल दिया था, घर में कंप्यूटर लगाया था, क्योंकि मैं एम्बिशियस था, कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन जो पैसा आता था उसमें खुश नहीं था। दूसरा चीज लाइफ में तभी आप कुछ बड़ा करेंगे जब आप अपने करंट परिस्थिति से खुश नहीं होंगे। अगर करंट परिस्थिति से खुश हो जाएंगे तो आप कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, ये एक पक्की बात है। और मैं भी खुश नहीं था, क्या करूं, पैसा था, बिल्कुल लाइफ चल रहा था, ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि पैसा नहीं था, कार्ड क्रेडिट कार्ड थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैं पार्ट टाइम कर रहा था। पर उसी दौरान अगर मैं बात करूं, उस दौरान मेरे लाइफ में आया 93 के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर शुरू हो गए, और चीफ अकाउंटेंट की एक
जॉब कर रहा था। और जॉब कहाँ कर रहा था मैं आपको बता दूं, साउथ दिल्ली में। आप सब लोग जानते होंगे ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। और ग्रेटर कैलाश के अंदर एक बहुत बड़े क्लब थे, साउथ दिल्ली क्लब, जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन मेंबर्स हुआ करते थे। वो आते थे दिन भर, मैं भी उनके साथ एक चीफ अकाउंटेंट था, लगभग क्लब को संभालता था। लेकिन इतने बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में जब मिला और उनसे बातचीत किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ऐसे अमीर लोग कैसे। और मेरा एक ड्रीम बन रहा था कि यार कैसे लाइफस्टाइल है, दिन में बार में बैठ रहे हैं, इनका क्या काम दाम नहीं है, हम सुबह लगे हैं और ये अपने एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिन में आके ताश खेल रहा है। तो ऐसे लाइफस्टाइल देख के मुझे भी लगा कि कुछ तो है इनके अंदर, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता था। उसके बाद जब मैं 1998 के बाद जब मैंने नौकरी करते करते जब आगे गया तो पार्ट टाइम कर रहा था, तभी मेरे लाइफ में एक बदलाव आया। बदलाव क्या है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी ने बताया, और किसने बताया, मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कैसे मैं बताऊं, मैं एक दिन पार्ट टाइम करने किसी के घर गया था, साकेत में थे वो, मेरे खास थोड़ा जानकार लोग थे, तो उनके घर में पार्ट टाइम करता था। मैं पार्ट टाइम करने गया तो उन्होंने आए और लगभग मैं 2 साल पार्ट टाइम कर चुका था, पैसा भी टाइमली नहीं देते थे। लेकिन उस दिन मुझे बोले, आशीष तुम जो मेहनत कर रहे हो उतने तनख्वाह तुम्हें मिलता है, इतने तुम्हें मेहनत की माने रिवार्ड मिलता है। मैं उनसे ऊपर से नीचे देखा, मैंने बोला यार पैसा तो ढंग से दे नहीं रहे और इनको आज मेरे पर इतने दया क्यों आया, मैंने तो ऐसे कुछ किया नहीं। क्योंकि लगता है ना कि कोई आपको ऐसे ऑल ऑफ सडन बोल दे कि आप इतना मेहनत करते, पैसा तो इतना कमाते नहीं हो, और वो इंसान जो मेरे मेहनत की पैसा मुझे नहीं दे रहा, तो बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा क्या हुआ ना, नहीं मैं तेरे लिए ना एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखा हूँ, अगर तुम उसको करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया, चलो इतना बढ़िया बात है, लेकिन एक शर्त है, तुम संडे को ना अपने मिसेस को लेके चलना। मे बी और प्रॉब्लम में बोला मिसेस को क्यों बुला रहे, मुझे बुला रहे, ठीक है मिसेस को लेके चलना, और मैं गाड़ी भेज दूंगा। उनके पास जेन गाड़ी था, ड्राइवर था, तो मैं गाड़ी भेज दूंगा। और तब तक मैं स्कूटर चलाता था, गाड़ी में बैठ के जाने का मौका मिला तो और खुश। और घर में जब बीबी को बताया तो बीबी और खुश। और संडे तैयार हो गए और संडे को गाड़ी आया, ड्राइवर आया, वो खुद आए, हम दोनों बैठे, पूरा जबरदस्त तरीके से तैयार होके जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और कोई ड्राइवर आके मैं लेके जा रहा, खुशी की क्योंकि नहीं। तो गए, और जब ये 2002 की बात है, जब गए तो हमें ले गया मोरिया शेराटन। मोरिया शेराटन जानते हो, एक जहाँ यूएसए की प्रेसिडेंट भी आते हैं तो वहीं रुकते हैं, धुलाकुआं के पास है। तो मोरिया शेराटन में अंदर जब गए और गेट पे जब उतरे तो लगभग मैं तो और जितना हाइट में बहुत लंबा हूँ, मेरे से भी और लंबे वाले लोग, तो आप समझ सकते हो कितनी लंबे सिक्योरिटी गार्ड है। और जस्ट सैल्यूट मारा ना ऐसे, तो मैं उस दिन लगा कि हाँ कोई इंसान बन गया मैं। और क्योंकि रियली मैं बता रहा हूँ, बड़ा मजा आया। और नीचे भी इनके बड़े बड़े थे और सैल्यूट मारे। अंदर जो लॉबी में गया, लॉबी भी 7 स्टार होटल की लॉबी मैंने कभी नहीं देखा था, गया नहीं था, और बिल्कुल दिल खुश हो गया। और उसके बाद अंदर से जाके एक ऐसे बढ़िया सा हॉल के अंदर, और म्यूजिक फास्ट चल रहा है और लोग सब बैठे, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला इवेंट। जब मैं गया तो वहाँ पे एक लेडी आई, किसी स्कूल की प्रिंसिपल, कहती थी अपने आप को, मुझे नहीं पता था क्या बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत इंग्लिश हिंदी बहुत फ्लुएंट थी, एकदम बढ़िया से, माने डीजे गाना जैसे बजता ना ऐसे बज रहा है। और उन्होंने अपने कुछ बताया, अब मुझे कुछ भी याद नहीं क्या बताया, लेकिन इतना बताया कि कुछ सोने की बिस्कुट है और 60,000 लगाना पड़ेगा, 2 लोगों को लेगा होगा तो कुछ पैसा आएगा। इतना तो समझ आया, बस इतना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे उस समय में नहीं था, क्योंकि उस माहौल देख के मैं ऐसे ही घबरा गया था। तो बीवी बैठे थे, हम बैठे थे, तो जैसे क्लोज हुआ तो मैंने बोला यार ये तो मेरे बस की है नहीं, 60,000 रुपये कहाँ से लगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता नहीं क्लोजिंग करते, तो कुछ लोग आए, मुझे क्लोजिंग कर रहे, मैं और मेरे मिसेज थे, और मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे से नहीं होगा 60,000, क्योंकि मेरा तनख्वाह तब भी 15,000 के आसपास होगा, और 60,000 आएगा कहाँ से, और 60,000 आएगा भी मैं कैसे भर पाऊंगा उसको। तो यही सोच के मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोल दिए, बीबी को बार बार बोल देता, और मेरी बीबी आपको मुझे बोल रहे हाँ करो, क्योंकि लेडीज को अगर सोने की बात बोल दिया ना तो आप समझ लेना। और मुझे तब पता चला कि ये इन्होंने क्यों बोले थे बीबी को लेके आना, और बीबी को लेके नहीं आता तो मैं बच जाता। चलो कोई बात नहीं, वो राजी हो गए। और मेरे साथ जो लेके गए थे उन्होंने बोले तुम कितने जुगाड़ कर पाओगे, मैं बोला यार कुछ नहीं, मैं तो मना कर रहा था, फिर भी बोले मैं 50% दे रहा हूँ, तुम 50 दो। चलो जो भी हुआ, ज्वाइन हो गए, स्टार्ट हो गए। उसके बाद मुझे बार बार फोन आने लग गए, तुमने किसको बोला, तुमसे किससे बात किया, जैसे आप लोग कोई ज्वाइन करते, जो नए नए ज्वाइन किए होंगे, ऑफलाइन फोन करते होंगे, आप किससे बात किए, तो मेरे पास फोन आया। और मैं किससे बोलूँ कि मैं 60,000 लगा के आया हूँ, और 15,000 कमाने वाला 60,000 लगा के आया। अगर मैं किसी को बोल दूँ ना, मेरे आसपास की जो दोस्त यारी हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, 60,000 लगा कर जानेंगे, अरे तुम 60,000 लगा के आ गया। जैसे आपको भी बोलते होंगे, मुझे भी ऐसे डर था, मैं किसको बोलूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा था, लेकिन फोन आता था, बड़ा मुश्किल से उठा रहा था, मैं करता हूँ। 7 दिन निकल गए। 7 दिन बाद ऑल ऑफ सडन सुबह उठ के मैं चाय पी रहा हूँ, अखबार निकाला, अखबार की फ्रंट पेज में आया जिस कंपनी के बारे में, दिस कंपनी हैज RBI has seized the bank account और कंपनी ऑलरेडी क्लोज्ड।
फॉर योर रिफंड मनी ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट एडवोकेट की एड्रेस और मेल आईडी दिया गया, बस इतना। आपको क्या लग रहा होगा? 60,000 रुपये भी गया। चाय कैसे पी रहा हो पिया मुझे बता, आपकी तो आपको हंसी आ रहा, लेकिन मुझे भी बड़ा मजा आया और दुख भी बहुत हुआ। मजा क्यों आया मैं आपको बताता हूँ, दुख इसलिए हुआ कि मुझे नहीं पता था क्या कंपनी क्या है, 60,000 गया। खुशी इसी बात की था कि कल से फोन आएगा नहीं कि तुमने किससे बात किया, पूरा पीछा तो छूटा, कम से कम पीछा तो छूटा। और इसी चक्कर में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू हुआ। उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ दिया और मैं इससे पीछा छूट गया, खत्म कहानी। लेकिन एम्बिशन या जब ड्रीमर होते हैं तो कोई रुकता नहीं है। मैं अपने काम करता रहा। 2002-03 में मेरे एक खास दोस्त ने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे बार बार बताया, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर आ जाए तो कुछ काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इधर उधर के काम करता है। मुझे 6 बार कॉल किए, हर संडे को सुबह में सेकंड फ्लोर में रहता था। 2002 की बात है, सुबह आके कॉलिंग बेल दबाते थे, मैं बालकनी से बोल देता था आज कपड़े साफ कर रहा हूँ, आज संडे को पार्टी है, आज घर में मेहमान आ गए, मेरी बेटी हुई थी, मेरी बेटी है, आज की काम हो गया। क्योंकि अवॉइड करने की बहुत बार जिनके संडे कोई काम नहीं होता, जो जॉब वाले संडे को अपने काम को कहीं ना कहीं बिजी कर देते, कुछ नहीं है तो नल का ठीक करने में लग जाता, दिन भर निकाल देते कि आज नल का ठीक कर रहा हूँ। तो मैं भी ऐसे ही था, तो संडे को पार्टी करना तो मना कर देता था। लेकिन छठा संडे में इसी ऑडिटोरियम में आगे आपने देखोगे तो डेल्टन हॉल है, ये बहुत पुराना नेटवर्किंग का हॉल है। तो 2002 में मैं इनके साथ एक संडे आ गया और ऐसे ही फिर एक ट्रेनिंग के अंदर मैं बैठा, मुझे कुछ नहीं पता था। लोग आते थे, ट्रेनिंग दिए, उसका प्रेजेंटेशन, उसके बाद कुछ लोग आके तालियां बजा रहे थे और बोले मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। मैं पीछे बैठ के यही सोच रहा था कि जो लोग पहले आए उनको 100 रुपया मिला है, जो लोग बाद में आएंगे बड़े बड़े टाई लगा के उनको 500 रुपया मिला है, कुछ नहीं होता, बेकार मैं अभी डुबा के आया हूँ। समझ में आ रहा है? जो लोग को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो माइंड में यही बैठता, मेरा भी यही बैठता। लेकिन लकीली आई एम सो फॉर्चुनेट कि उस समय पे मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। कुछ कामयाब लोग थे, उनके साथ मिला। उनमें से एक उड़ीसा के थे और उड़ीसा के उड़ीसा भवन में जो जॉब करते थे, सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, उनका मैंने विजिटिंग कार्ड देखा। उन्होंने बताया कि यार मैं इस इंडस्ट्री में 2 साल से, उनकी बातों से मैं बिलीव हो गया, चलो करते हैं। और मुझे कुछ नहीं पता था, दोबारा फिर इस इंडस्ट्री में कदम रखा, पैसा कमी नहीं था, ज्वाइन करा दिए। ज्वाइन घर में जाके कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया और कंपनी में ज्वाइन करने 7,500 रुपये था। लेकिन बदलाव तब नहीं आया जब मैंने ज्वाइन करके ऐसे ही अपने एक दूसरे को बात करते थे। और कैसे करते थे, शाम को हम 3-4 दोस्त जाते थे, जिसके घर में बैठ जाते थे, तब तक उठते नहीं थे जब तक वो पैसा नहीं देते। तो 2-3 बार में वो फिर हाथ जोड़ के बोलता तो पैसा ले जाओ, कल से मत आना। बस ऐसे ही हमारे काम था, कुछ पता नहीं था। शुरू में हर कोई ऐसे ही करता, नेटवर्किंग की शुरुआत ऐसे ही करता, लेकिन हमें कुछ नहीं नॉलेज था। लेकिन उसके बाद जब काम करते करते एक दिन 1-2 महीने हो गए, तो 2 महीने बाद हमारे एक सीनियर ने बोले कि तुम ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग आने के बाद फिर बात करेंगे। तो ट्रेनिंग में गए, उसमें ट्रेनिंग में 10-12 लोग बैठे थे। और 10-12 लोगों के बाद जब मैंने गया तो वहाँ पे मेरे सीनियर क्या है, मेरे से उम्र में कम थे। और मैं तो जब गया था तो मैं आपको बताऊंगा तो आप हंस के परेशान हो जाओगे। मैं हेलमेट लगा के अंदर घुस गया, क्योंकि बाजार जो स्कूटर वाले ना हेलमेट उतारते नहीं है, वो सोचते हेलमेट लगा के ही घर से निकले और घर भी हेलमेट निकाल के आएंगे, रास्ते में कोई उतारते नहीं। मैं भी उतार, वहाँ पे डांट पड़ गई, आप हेलमेट लगा के थोड़ा ढंग के आओ। तो कोई मुझे हमें लाइफ स्टाइल पता ही नहीं था, सच्चाई बताओ तो पैसा तो कमा रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन क्या लाइफ है, कल्चर है, हम नहीं पता था। तो मैं गया ट्रेनिंग में बैठा। मैं ट्रेनिंग में कुछ इवेंट आपको बताऊं जिसने मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने बताया ए फॉर क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, ए फॉर क्या पढ़े हो आप लोगों ने? एप्पल। मैं भी बोला ए फॉर एप्पल। तो बोले आज तक आप एप्पल सीखे थे इसीलिए आज आपने यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आज के बाद अगर लाइफ में ग्रो करना है, ध्यान रखो, ए फॉर एटीट्यूड। अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन 85% ऑफ योर एटीट्यूड। तो ये चीजें जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नंबर 2, बी में पता चले कि क्या बी फॉर क्या है। तो मैंने बोला यार बी फॉर मुझे तो पता है, सब लोग जानते हैं क्या होगा, बॉल। मैंने बोला बी फॉर बॉल। बोलते आज तक आप बॉल जानते थे, लेकिन आज से ध्यान रखो, बी फॉर बिलीव। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं तो कोई किसी के अंदर इतना ताकत नहीं जो आपको कामयाब बना देगा। तो अपने ऊपर बिलीव रखो। सी फॉर बोले बिल्ली, हम सब लोग जानते हैं ना सी का क्या है, बिल्ली। तो सी फॉर कैट, हमने बोले कि कैट, बोले नहीं, सी फॉर कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी सोने भी दो तब भी नहीं बेच पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस है तो गोबर भी बेच के आ जाओगे। ये लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा फंडा है। और जब डी बोले, यस, और जब डी बोले तो मुझे बड़ा हैरान हो गया। बोले डी फॉर क्या, मैंने, और बिल्ली के बाद क्या आता है, डी फॉर डॉग। आप तो हिंदी इंग्लिश में बोलिए, मैं हिंदी में बोल दिया। तो हिंदी में आप जानते हो क्या बोलना है तो मैंने बोल दिया। लेकिन उन्होंने बोले डी फॉर, आज के ध्यान रखो, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो डी फॉर योर ड्रीम। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो आप एक आम इंसान जिंदगी भर आम ही रहोगे, कभी खास नहीं बन पाओगे विदाउट ए ड्रीम। तो जब ABCD लाइफ के बोले दिस इज
की और लाइफ ABCD, अगर लाइफ की ABCD चेंज करना है तभी आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे दिमाग में क्या आया कि एक इंसान जो मेरे से कम पढ़ा लिखा, मेरे से उम्र में कम, ये इतने कुछ कैसे बोल पाते हैं, और मैं MBA किया हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, मैं क्लास में टॉपर था, सब कुछ था, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ना मेरे स्कूल में पढ़ाया गया। तो बड़ा अजीब सा लगा। तभी से मेरे लाइफ में एक टर्निंग आया कि यार ये काम अगर मैं करूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, अगर ये बात बोल सकते तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं भी तो कर सकता हूँ। तो मैं इसी से फिर धीरे धीरे टर्निंग आया, क्योंकि मेरा रियल टर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी प्रोडक्ट पैसा देख के नहीं आया था। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मैं लोगों को ट्रेनिंग देख के, मुझे ट्रेनिंग सबसे अच्छा लगा कि अगर इस ट्रेनिंग में मैं रहूंगा तो मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगा तो आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल इंडस्ट्री में मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। ये देख के मुझे लगा कि यस, और उनकी बात में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसा कमानी है तो आप कैरियर की पॉइंट से सोचो, कभी भी इसको पार्ट टाइम की समझ लो, पार्ट टाइम जरूर करो, लेकिन दिमाग में ये रखो कि मैं कैरियर बनूंगा। और तब से ये मेरा दिमाग में घूमता रहा। 2 साल तक मैंने पार्ट टाइम किया, और 2 साल बाद मैंने फुल टाइम कर लिया, और फुल टाइम के बाद मैंने 2007 में 2006-7 तक जब पहुंचा, पहले साल में मैं कमाया 11,000 रुपए। 2002-3 में जो मैं कमाया 11,000 रुपए, मेरे तनख्वाह तब हो गया था 18,000 रुपए। और 1 साल बाद मेरे दोस्त लोग क्या बोलते होंगे, सोच सकते हो कि 11,000 कमाया। और पहले 7 महीने में मेरा पहला चेक आया, 11,000 कमाया। दूसरे साल में मैंने 11,000 कमाया, लेकिन उस 2 साल के अंदर केवल 25,000 कमाने के बावजूद भी मैं नेटवर्किंग को कैरियर ले लिया। इसीलिए लिया क्योंकि वो 2 साल मैंने जो सीखा, उसी की वजह से आज मैं पैसा कमा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो लोग भी बिगिनर हैं अभी, जिनका 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अभी बीच में है, आप ध्यान रखिए, अभी आप जो सीख रहे हो यही आपकी सबसे बड़ा लेसन है आपको ग्रो करने की, आपको आगे लेके जाने की। अगर ये समय आपने सही समय सही चीज को समय दे दिया तो आप इंडस्ट्री में बड़ा जबरदस्त पैसा कमाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो शुरुआत के समय है, इसको ध्यान से समझिए। मैं बहुत बड़ी बारीकी से इंडस्ट्री की, फ्यूचर की, क्या है, क्या पोटेंशियल है, पैसा क्यों देता है कंपनी, कहाँ से पैसा लाती है, वो सारे चीजों को रिसर्च कर लिया, क्योंकि अकाउंटेंट था, हिसाब किताब के बड़ा माहिर था। और उसके बाद 2006 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा नाम भी बन गया, लेवल भी आ गया, पैसा भी कमा लिया इस कंपनी में, एक अच्छे ये भी रह गया। और मैं तीसरे साल में एक टारगेट हिट किया, जिसकी वजह से कंपनी मुझे एक मारुति गाड़ी 2 लाख की कैश अवार्ड था, जो मैंने सफर किया था फाइनेंशियल, वो भी पूरा हो गया। और धीरे धीरे लाइफ बढ़िया चलता रहा, मुझे लगा बढ़िया हो गया। ऑल ऑफ सडन 2006 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसने मेरे लाइफ को पूरा टर्न कर दिया। 2006 में मेरी बेटी तब 8-9 साल की थी, और 8 साल की बेटी को ऑल ऑफ सडन एक छोटी सी, जैसे इसी अक्टूबर की 8 तारीख की समय था, और आया और इसी काले से एक धागे हो गए थे। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बताया क्या होगा क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन बाद उसके शरीर में दाने हो गए। जब मैं हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर बोले डेंगू हो सकता है, आप एडमिट कर लो बात्रा। और उसमें कोई हॉस्पिटल, लगभग 10 हॉस्पिटल मैंने घूम गया, बात्रा में जाके ICU में एडमिट कर दिया। 8 दिन हो गया, 8 दिन बाद सारे बच्चे को डिस्चार्ज कर दिए, मेरे बेटी को छोड़े नहीं। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि उन्होंने बोले कि आपकी बेटी को एक बीमारी है जिसके नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। और मैं पहली बार उसका नाम सुना, मैं बोला होता क्या है? बोले आप गूगल सर्च करो। और डॉक्टर ने बोले गूगल सर्च, मुझे समझ नहीं आया। घर आके पता चला कि जब मैं सर्च किया तो पता चला कि इट्स ए ब्लड कैंसर। तो बिल्कुल समझ नहीं आया। और क्या होगा, मेरे पास 10,000 रुपये कैश पड़ा था, मैं सही बता रहा हूँ, 10,000 रुपये पड़ा था। लेकिन उस दौरान 1.5 साल तक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रही, लगभग 30 लाख रुपए खर्चा किया। कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। कैसे आया, कहाँ से आया, चाहे PM रिलीफ फंड से लेके, ये से लेके, उससे लेके, लेकिन यही है, पैसा चेक रेगुलर आता था तब 15,000 20,000 हफ्ते की, तो उससे मेरे खर्चा भी चलता था, मेरे कहीं से कुछ होता था। और उससे क्या है कि मेरे, और इसी दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता था। पिछले कंपनी में हमारे ऐसे हुआ था, इसी लोधी रोड में हर सैटरडे को ट्रेनिंग होगा, संडे को प्रेजेंटेशन होगा। तो सैटरडे ट्रेनिंग में रहता था, हॉस्पिटल जाता था, मेरी मिसेज घर पहुँचती थी, फिर मैं 2 महीने तक घर नहीं गया, क्योंकि हॉस्पिटल में रहता था। फिर हॉस्पिटल से सुबह फिर यहीं आ जाता था। जब मिसेस घर से आ जाती थी, मिसेस घर चली जाती थी, छोटी बेटी थी, इस तरीके की जिंदगी लगा कि यार लाइफ बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। क्योंकि उसकी बात 2009-8 में जब दिसंबर में बेटी एक्सपायर करी, तब मैं बाहर था, एक ट्रेनिंग के लिए गया था। ऑल ऑफ सडन खबर आया कि बेटी चली गई, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी चाहता था भगवान उसको ले जाए, क्योंकि बहुत कष्ट भोग रही थी। तो चली गई, कोई बात नहीं, मैं सोचा चलो लाइफ के एक पार्ट हिस्सा खत्म हुआ, फिर हम आगे बढ़े। लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंस चैलेंज इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी फ़ोन, उसकी फ़ोन, क्रेडिट कार्ड वाले, लोन वाले, ये वाले, क्योंकि कैसे मैं उस समय पे बिताया मुझे नहीं पता। उसके बाद लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ, एक दिन में 10-10, 20-20 कॉल आते थे। कॉल जब आते थे, मैं उसको फ़ोन रख के उसके ऊपर बैठ जाता था कि ये फ़ोन कोई बैंक वाला का ना हो। रात को नींद नहीं आती थी, ऐसे हालत हो गया था कि लग रहा था माइंड कभी फट जाएगा, और क्या करूँ।
ऐसे करते करते 2010-11 गया, और 11 के बाद जब इतने परेशान हो गया मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे लगा करना है, क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारे चैलेंज आ गए थे। वहाँ पे कंपनी सर्विस नहीं दे पा रही थी, अभी भी वो कंपनी चल रही है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। तो 2011-12 में मैं फिर सोचा कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि मैं तब तक तो कोई जॉब छोड़ चुका था, जॉब के बारे में कुछ पता नहीं था। 2011 में मैं भी अपने कुछ काम करना शुरू किया, और जॉब मिल नहीं रहा था कि मुझे कोई जॉब कौन देगा जो 6-7 साल से जॉब से बाहर है। तो मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ काम शुरू किया, वेस्ट का हमारी अपने उस कंपनी में काम करता रहा। लेकिन मैंने इस दौरान पे एक काम जो बहुत बढ़िया किया, वो क्या था कि मैं सिस्टम से अलग नहीं हुआ। सिस्टम मतलब मेरे जो ऑफलाइन थे उनसे मैं कभी अलग नहीं हुआ। उनसे हमेशा डेली शाम को हम मिलते थे, बात करते थे। मैं अपने काम करता था, फिर नेटवर्किंग करता था, उनके साथ मिलते थे, डेली डिस्कस करते थे क्या बेहतर हो सकता है। हम लोग 10 साल लगा चुके हैं, 10 साल बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तभी हमें भगवान के रूप से मिले सिद्धार्थ सिंह, आप सब लोग जानते हैं, और जिनकी फोटो है। सर को मैं पहले भी जानता था, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन थे उनकी ऑफलाइन पिछले उनसे पहले कंपनी में ऑफलाइन थे, तो इसलिए उनको जानते थे। तो उन्हीं के माध्यम से मैंने 2-4 बार मिला भी है उनसे, सर से। और हमारी सीनियर की शादी में भी वो आए थे, उनसे भी मिल रहे थे। लेकिन जब वो 2008 में वेस्टीज ज्वाइन किए तो हम सब लोग बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे थे, इसीलिए हमें लगता था ये बहुत गलत डिसीजन ले लिए, इतना ब्लंडर मिस्टेक्स। 600 रुपये की कंपनी, क्या वो कहते हैं, गरीब नहाएगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ऐसे ही हालत था। मैं बोला ये कंपनी खाएगी क्या, इनको पैसा कहाँ से देगा। हम 10-10 हज़ार की ज्वाइनिंग लगाते थे, ये 600 रुपये की ज्वाइनिंग में क्या करेंगे। लेकिन 1 साल बाद बोले मेरे 1 लाख चेक हो गया, 2 साल बाद 5 लाख हो गया, 3 साल बाद 10 लाख हो गया। हम बोले यार बेवकूफ़ बनाने और कोई नहीं मिला, हम इतने साल से लगे, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये 10 लाख पहुँच गए। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात, जब उनकी शादी में आए थे मेरे सीनियर की, तो मर्सिडीज बेंज लेकर आए थे जो 1 साल के बाद मिली। तो उस मर्सिडीज बेंज की टायर को हम ऐसे पैर में लगाते थे, देखो सेकंड हैंड मर्सिडीज गाड़ी है, ये देखो इनको ना कहीं से उठा के दे दिए, ये गाड़ी ये हमें इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी लेके आए। क्योंकि जब कोई इंसान कुछ करना नहीं चाहता, वो अपने पूरा दिमाग को उस पर लगा देता है कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि मैं सही हूं, गलत है। अब मानते नहीं मानते, अगर आप किसी को करना नहीं हो तो वो 10 काम बहाना बता देगा, 10 जस्टिफिकेशन दे देगा, मैं इसी वजह से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिसको करना होगा ना, उसका एक ही वजह है, यस मुझे करना है। और हमें भी सिद्धार्थ जी अपने करते रहे, और सिद्धार्थ जी करते रहे। लेकिन सिद्धार्थ जी ये सब चीज़ें से कुछ बिलीव नहीं करता है, कोई उनको क्या बोला, वो आए और बातचीत किया, अलग सब बढ़िया मिले। और हमें ये हो, फिर जब 2010 की बात कर रहा हूँ, 11 में जब हम परेशान हुए, तब तक वो एक बार भी, देखिए ये क्वालिटी आपको समझना है, सिद्धार्थ जी हमें इतना करीबी से जानने के बावजूद भी 4 साल तक एक बार भी इन्वाइट नहीं किए कि आओ मेरे प्लान देखो। उन्होंने एक ही चीज़ हमेशा पूछते थे कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। मैं बोलता था बढ़िया चल रहा, तो बोलो वेरी गुड, बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, और मिलते रहेंगे। बस इतनी ही बात होती थी। जब 2011 में हम लोग खुद परेशान हुए, तो हमें लगा ये करते क्या है यार, ये 10 लाख 15 लाख, ये कैसे चेक आ रहा है, कुछ तो होगा, हमारे चेक डाउन हो रहा है, इनकी चेक बढ़ रहा है। तभी हमने इनसे मिला, और 2011 में, और सिद्धार्थ जी आप जानते हो, तो मैन ऑफ मिराकल की अगर एक बार बैठ गए ना उनके सामने, तो कोई उठ के आ नहीं सकता। ऑलरेडी हम नेटवर्क करते, तो हम उनके साथ बैठ गए, मैं और मेरे दोनों साथी जब बैठे, तो बस काम हो गया। 2012 में हमने मेंटली प्रिपेयर हो गए कि यस वेस्टीज में आएंगे। तो मेरे वेस्टीज की जो जर्नी है वो शुरू हुआ है 2012 में। 2012 में अप्रैल में मैंने वेस्टीज शुरू किया, मैं और मेरे साथी, और जो भी मेरे पिछले कंपनी में कुछ लोग जो मेरे साथ बचे हुए थे, काम कर रहे थे, वो सब लोगों को लेकर 2012 में वेस्टीज में आए। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। पहली बार जब आप कोई काम करते हैं तब तो नया था, दूसरे बार में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लोग बहुत इधर उधर बहुत बातें बोलने शुरू कर देते हैं। आप तो फ्रॉक हो, क्योंकि मैं ट्रेनर था, ट्रेनिंग देता था लोगों को, लोग बोलने लग गए यार आप तो बोलते थे कंपनी के छोड़ के जाना नहीं चाहिए, आप जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता था हम क्यों आ रहे हैं, बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं लगा रहा। और शुरू में बहुत ही हाफ हार्टेडली इस काम को किया वेस्टीज में, क्योंकि 10 साल भी काम करने के बाद जब आप सक्सेस नहीं होते हो तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाता। मेरे अंदर भी डाउट आ गया था। तो मैं 2012 में जब काम किया, बहुत हाफ हार्टेडली किया, काम करता था, लेकिन वो अंदर से जिल नहीं होता था कि भाई कुछ हो पाएगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन मैंने ऐसे ही एक सेमिनार, सक्सेस सेमिनार था सिद्धार्थ सिंह जी का, तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ बैठा था। तो उन्होंने एक बात बताई जो मेरे दिल को काफ़ी टच किया, और वो बात था कि हाफ हार्टेड वर्क नेवर गिव हाफ रिजल्ट, इट ऑलवेज गिव्स जीरो रिजल्ट्स। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी भी आधा रिजल्ट नहीं देता, हमेशा जीरो रिजल्ट देता है। और वो बात जब मुझे लगा, तो मुझे लगा यार ये कितने सही बात बोल रहे हैं यार, मैं आधा अधूरे कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा भी चेक 1 लाख हो जाए, 2 हो जाए। तब से मेरा माइंड पूरा बिल्कुल चेंज हुआ। मैंने बोला नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं जो उस समय पे
ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और वो ट्रेनिंग था सक्सेस बाय चॉइस, जो आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी लोगों ने अटेंड भी किया होगा। उस टाइम पे ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस माने अजीब से था। 2003 से सिद्धार्थ सिंह इस ट्रेनिंग को करते हैं। मैं भी इस ट्रेनिंग को कितने बार अपने ग्रुप में किया हूँ, लेकिन इतने फर्क मुझे तब नहीं मिला। लेकिन 2013 में जब मैंने ये ट्रेनिंग को अटेंड किया, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ 70 लोग गए थे, 2 बस गए थे 35-35 वाले, 70 लोग गए थे। और ट्रेनिंग इतनी शानदार था, इतनी इफेक्टिव था, इतने मैंने जिसको कहते हैं जब जहाँ जरूरत था उस ट्रेनिंग का इतना जरूरत था। उस 70 लोगों में आज 35 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उसी ट्रेनिंग का ट्रेनिंग। और सबसे लेके अभी तक मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उस ट्रेनिंग के बाद मैंने ये सोच लिया कि नहीं, वेस्टिज को अभी पूरा दिल से करूंगा, 100% करूंगा। उसके बाद सारे काम दाम सब छोड़ के पूरा जी जान से लग गया। तब तक मेरा चेक 50,000 रुपये पहुंच गया था। और उससे फायदा क्या हुआ कि काम बिजनेस में थोड़ा सा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद 2013 हेड कोच और महिवार्स, और उसके बाद ये शख्स है जिन्होंने ABCD मुझे सिखाया। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मेरे सीनियर प्रीतम सिंह रावत जी। एज में मेरे से छोटे हैं, लेकिन बहुत अच्छे पकड़ है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस तो हर कोई आता है, लेकिन उसको कितने समझ पाता है ये जानना बहुत जरूरी है। और एक खासियत जो है मैं आपको समझाता हूँ, और जब मैं इनके बारे में बताऊँ, अगर आप इसको अपने अंदर ले पाए तो बहुत अच्छा आप डेवलप कर सकते हैं। खासियत क्या है, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कोई इंसान जब आता है उनको ज्वाइन भी कराते हैं, लेकिन आप अपने बिलीव, आपकी विजन को कितने ट्रांसफर कर पाते हैं उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो इंसान कहाँ तक जाएगा। और ये इंसान इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट है, लेकिन इनके अंदर वो क्षमता थी जिन्होंने मेरे अंदर ये ट्रांसफर कर दिया कि ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक कैरियर लिया जा सकता है। और वो जो बिलीफ सिस्टम था, वो जो विजन था 5 साल 10 साल बाद की, वो विजन मुझे मेरे में ट्रांसफर करने में सक्षम रहे। इसीलिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, हमेशा इनको मानता हूँ कि ये रियल है। एक बार जोरदार तालियां प्रीतम। उसके बाद मेंटर मतलब आप सब लोग जानते हैं, और हम सब की ऑफलाइन और ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं अगर इनकी खासियत बताऊं कि 2008 में जब नेटवर्क मार्केटिंग में ये दोबारा से आए वेस्टिज में, उससे पहले ये 10 साल किसी कंपनी में काम कर चुके थे। और 10 साल में सफल तो बहुत थे, लेकिन इतने बड़े इनकम नहीं था, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं था। लेकिन जब दोबारा आए तो इतने जी जान से काम किया, और इन्होंने नेटवर्किंग को क्विट करने के लिए सोच लिया था। लेकिन जो भी हो, आप सब लोग कहानी जानते होंगे। लेकिन जब दोबारा आए तो उन्होंने ऐसे मिशन बनाया, और जब सक्सेस हुए तो वो केवल एक इंसान सक्सेस नहीं हुआ, हिंदुस्तान में लाखों इंसान सक्सेस हुए। आप पूछोगे कैसे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनको नेटवर्क मार्केटिंग से बिलीव टूट चुका था, और मेरे भी बिलीव टूट चुका था। ऐसे हजारों लाखों लोग थे जो नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते कर चुके थे। लेकिन जब ये सफल हुए तो इन्होंने इतने सारे लोगों को बिलीव दिलाया कि भाई अगर मैं दोबारा कर सकता हूं तो तुम भी दोबारा कर सकते हैं, आओ मिलके करते हैं। तो इनकी जो ये बात थी कि ये सेकंड इनिंग्स में जो भी पहला हुआ होगा दोबारा हम करेंगे तो बेस्ट करके रहेंगे। जब ये बात उनकी बात सुनता था बड़ा मजा आता था, यस दोबारा करते हैं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही इसी तरीके से इन्होंने इतने सारे लोगों को दोबारा से रिवाइव कर दिए, जिनकी अगर मैं बात करूं तो आज लिस्ट कम है। इनकी टीम में तो आज 3000 से ज्यादा लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या एक मिराकल पर्सन है, और आज मैं सैल्यूट करता हूं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल में मैं अपने स्किल पे बहुत काम किया था। स्किल का मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन करना, कॉलिंग करना या प्लान दिखाना, ये सब स्किल से, बिजनेस की स्किल से मैं उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गया था। लेकिन एक चीज पे जो कमी था वो है मेरे माइंडसेट, कि राइट माइंडसेट अगर आपके पास नहीं है तो नेटवर्क में बहुत बड़ा इनकम तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने अगर राइट फ्रेम ऑफ माइंड में सीखा हूं तो सिद्धार्थ जी से सीखा हूं, इन्होंने मुझे सिखाया व्हाट इज द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे रहते हैं, भागने से, मेहनत करने से नहीं, मेहनत के साथ साथ अगर आपके राइट फ्रेम ऑफ माइंड है तो आप बहुत आगे जा सकते हो इस बिजनेस के अंदर। इसकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। जब ये करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो हम सब लोग कमा सकते हैं। ये है हमारे मेंटर। उसके बाद क्राउन रिकॉग्निशन, जब मैं बिजनेस सीरियसली करने लग गया, मैं क्राउन बना। क्राउन के बाद तालकोटरा स्टेडियम में हमारी रिकॉग्निशन हुआ करता था तो उस समय पे, तो तालकोटरा स्टेडियम में मैं अपने धर्मपत्नी को लेके चला गया, और जो कि बहुत ही नेगेटिव थी। नेगेटिव क्यों थी? क्योंकि पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं होता घर में खिटखिट किस बात की होती है? 90% समय में जो हमारी बीवी और वाइफ हस्बैंड की लड़ाई होता है पैसा के संबंधित होता है, और यही मेरे साथ भी था। जब पैसा नहीं था तो होता क्या था कि अगर ग्लास यहाँ रखा है ना,
रखना चाहिए था यहाँ। तो एक छोटी सी बात के लिए आधा डांडे लड़ते थे, ग्लास यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि कारण ना ग्लास की नहीं है, कारण ये कि जब पैसा कमी होता है ना तो हर चीज में कमियां नजर आती है, हर चीज बेकार लगता है। मैं तो कभी कभी मुझे बोलने में बहुत खराब लगता है, जब बच्चे पूड़ियाँ खाते थे तब भी मुझे गुस्सा आता था कि पूड़ियाँ क्यों गाल में खा रहे हैं, तेल की खर्चा होती है, रोटी खा नहीं सकते थे। ये भी विचार आता था जब पैसा नहीं होता। इतने माने जिसको कहते हैं ना इतने लो तक नीचे चले गए थे कि ऐसे माइंड होता था कि क्या करूं। लेकिन मैं सैल्यूट करते हूँ और करता हूँ इनको कि इन्होंने मुझे हर समय पे दिए, साथ दिए, क्योंकि उस बच्चे के समय पे जब एक्सीडेंट है, रातों रात हॉस्पिटल से घर आना, घर से हॉस्पिटल जाना, हम दोनों थे और कोई नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ कुछ भी नहीं थे। 1.5 साल तक हॉस्पिटल में, जब एक रात किसी को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता ना कैसे लगता है आप समझ सकते हो। और 1.5 साल, लगभग 1.25 साल तक हम हॉस्पिटल में रहे और कैसे गुजारे होंगे हमें पता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिए, काम किए, लेकिन उसके बाद उनको भी गुस्सा आ गया कि यार आप कुछ नहीं करते, मैं करूँगी। और क्या करूँगी, अपने ये बच्चों का स्कूल का लिए उन्होंने कोर्स किए, 2 साल बहुत मेहनत किए, ट्यूशन पढ़ाई, बच्चे को ये किया। और जब नौकरी करने गई कि नौकरी ढूंढने की कोर्स हो गया, नौकरी ढूंढने गई तो उनको मिला केवल कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000। और टाइमिंग क्या, सुबह 6 बजे जाना है, दिन में 3 बजे आना है। तो मैंने बोला आप 5,000 के लिए चली जाओगी, ये जो 2 बच्चे हैं इनको कौन देखेगा, मैं अपने काम करूंगा, इनको कौन देखेगा, स्कूल क्या है। तो मैं काम करो, तुम घर में बैठो, मैं 5,000 देता हूँ। तब मेरा 60-70,000, 80,000 तक पहुंच गया था। मैंने उनको 5,000 दिया तो उनको भी अच्छे लगने लग गया कि हाँ जेब की खर्चा भी मिल गया, सब कुछ हुआ। और ऐसे इवेंट में जब गए तब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव इसलिए आया क्योंकि जो हमारी टॉप अर्नर सिद्धार्थ सिंह, उनकी मिसेस चंचल सिंह तभी कुछ लेडीज प्रोग्राम कर रही थी। तभी जब उनको मिली तो बोले तुम लाजपत नगर क्यों नहीं आती, तो लाजपत नगर में हमारे लेडीज इवेंट से आओ। तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, दोनों ने मिलकर काम किए, बहुत सारे इवेंट लेडीज की प्रोग्राम किए। उसके बाद चेंजेस शुरू हुई और धीरे धीरे ये भी वेस्टिजियन बन गई। और जो बिल्कुल मना कर रहे थे आज वो सबसे बढ़िया लीडर, प्रेजेंटर, सब कुछ हो गई। अगर मैं यूसीडी की बात करूं, देखो वही नेगेटिव भी पॉजिटिव होने के बाद कैसे उनकी हालत चेंज हुई। क्या बात है। तो ये बदलाव होता है जब आपकी लाइफ में कोई भी आप सक्सेस होते हैं तो आप केवल सक्सेस नहीं होते, आपके आसपास जितने लोग होते हैं वो सबके ऊपर कहीं ना कहीं छिटा पड़ती है। तो जब आप सफर में रहते हैं, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जब सफर में चलते हैं तब आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार निकल आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आप सब लोग, हम सब लोग जब सफर में चलते हैं कि ये हमें कहीं चलना है, हमें वहां पहुंचना है। अब जाते हो तो बहुत सारे लोग मना करेंगे लेकिन एक बार वो सक्सेस तक पहुंच के तो देखो, आपको जितने लोग मना करते हैं ना वो सारे आपके रिश्तेदार निकलेंगे, सारे ज्वाइन भी करेंगे, सब काम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लगातार। कितने मरना करने के बावजूद भी मैंने इस काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे भरोसा था ये इंडस्ट्री आने वाले समय की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम में मैं जिंदगी भी लगा दूं तब भी मैं इस तरीके की जिंदगी, इस तरीके की लाइफस्टाइल जी नहीं सकता। इसीलिए मैंने इसको करता रहा और आज उसकी नतीजा ये रहा कि चलिए ये कुछ मेरे इनकम है। जब शुरुआत मैंने वेस्टेज से किया तो क्या क्या इनकम, मेरा इनकम अगर मैं पूरा सालाने की बताऊं, क्योंकि अकाउंटेंट हमारी एनुअल रिटर्न जाती है, और ये शुरुआत में मैंने पहले साल 2,72,000, दूसरे साल में 3,46,000, तीसरे साल 6,29,000 और 2015-16 में अगर मैं बात करूँ 9 लाख, अगर पहले 2-3 साल के मिलाओगे जितना हुआ तो चौथे साल में 9 लाख तक इनकम पहुंच गया। उसके बाद 15 लाख, उसके बाद 20 लाख, उसके बाद 27 लाख और 19-20 में मेरे 31,43,000 जो 19-20 की 20 के बाद आया कोरोना और उसकी इनकम जरूर डाउन हुआ। मेरा इनकम 20 और 21 में 25 लाख और 20-21 में आप सब लोग जानते हैं लॉकडाउन था। मैं 5 महीने उड़ीसा में था, कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे पिछले साल में जब गया तो मार्च में। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तभी लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया और उसके बाद कोई फ्लाइट, कोई बस, ट्रेन सब बंद। 5 महीने हमने वही घर में, और वहाँ लाइट भी इतने पावर नहीं था, ना इंटरनेट इतना सुविधा था, फिर भी जूम में आते थे, काम करते थे और उसके बावजूद भी 25 लाख रुपए मैंने सालाना कमाया। अगर मैं कोई ऐसे काम करता या मैं जॉब में होता, अकाउंट्स अफसर भी होता, तो शायद मेरे पास ये इनकम नहीं आता। मैं एक मैंने बहुत ही करीबी दोस्त की बात कर रहा हूँ, मेरे और मेरे दोस्त की पापा दोनों हम साथ में रहते, उनका भी पापा की तबीयत खराब हुई, वो भी चले गए, मुझे नहीं पता था उनके, लेकिन वहाँ जाके हमें पता चला जब हम उनसे मिले, बोला मेरे पापा की तबीयत, मेरे पापा मार्च में गुजर गए, वो मई में गुजर गए। लेकिन उसके बाद वहाँ पे भी उनके लॉकडाउन रहा, जून में आए, जब जून में आए वो बिग बाजार में सुपरवाइजर की जॉब करते थे।
उनकी घर में मेल आ गया कि मेल आओ, हम एक साथ रिटर्न आए। जब रिटर्न आए तो नेक्स्ट डे मुझे वो फ़ोन करने मेरे पास मेल आ गया कि 71 लोगों को बिग बाजार से निकाल दिया, उसमें मेरे भी नाम है। और मैं तब तसल्ली कर रहा था अगर मैं अकाउंटेंट बना रहता तो मेरा भी यही हाल होता जो इनके हाल हुआ। तो आपको क्या लगता है मैंने अकाउंटेंट छोड़ के इस काम में आके सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? यस सर, सही। आपको अगर लगता है तो आप सही यस। जा पाएंगे। अगर मैं और जॉब में होता तो शायद आज मुझे कोई नहीं सुनता। आप लोग यहाँ नहीं आते ना मेरे लिए तालियां बजाते। यही बिजनेस है, अगर आपको भी ये विजन है तो आप भी ये काम हो सकता है। और हम सब लोग, और मैं अपने बात करूँ तो मैं बहुत पुराने समय से 2G जमाने की नेटवर्क हूँ, आप सब लोग 5G जमाने के हो। और आप ये कभी मत सोचना कि आपको भी लंबे समय लगे, आने वाले 3 साल, 3 से 5 साल 2025 तक पहुँचते पहुँचते आप भी बहुत बड़े स्टोरी, आप भी बहुत बड़े इनकम, बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हो। इतने भरोसे अपने ऊपर रखो तो आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे हाईएस्ट इनकम था 3,35,456 रुपए और टोटल इनकम जो है 1,53,53,00,000 मैंने इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। कोरोना आ गया, नहीं तो कोरोना मेरा जो टारगेट था 5 लाख की टारगेट था, 5 लाख अभी नहीं हुआ। फिर भी मैं इसका मेरा एक ही मिशन है, अभी सुबह से शाम तक एक ही चीज पे चल रहा है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और बहुत जल्दी 5 लाख भी होगा। और उसके बाद ये कुछ ट्रेनिंग से फ्रेंड्स देखिए, वेस्टिज में काम करना है, सक्सेस होना है तो ट्रेनिंग में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझिए। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं वहां पे आप सीख के जाते हैं। अगर मैं अकाउंटेंट था तो क्योंकि मैं बीकॉम था और मुझे कुछ अकाउंट्स के एक्सपीरियंस था तभी मुझे अकाउंट्स मिला, और उसके बाद मैंने उसी से एमबीए किया तो मैं आगे गया। तो इसका मतलब मैं पढ़ने के बाद आगे गया। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे प्रोफेशन है जहां पे आने के बाद पढ़ाई होती है। आप कोई भी आ जाता है, कितने कौन सा बैकग्राउंड है, किस उम्र में, कोई नहीं पूछता है। लेकिन आने के बाद अगर आप पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो आप कभी भी यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग हुआ था शुरुआत में, जब सिद्धार्थ जी हमें लेके जाते थे, मैं पूरा टीम को लेके जाता था। बहुत सारे लोग, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने, और बड़े बड़े ट्रेनिंग अटेंड किए। ये ऋषिकेश से ये सब सिद्धार्थ जी का ट्रेनिंग था। और माइंड इंटेंसिव मिलियनर MMI बहुत सारे लोगों ने अटेंड किए होंगे। बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग है जो पैसा के संबंध में बारे में बताती है, कैसे आपके अपने संबंध पैसा से होना। उसके बाद 2017 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग अपने, क्योंकि हम ऑलरेडी नेटवर्क थे, ट्रेनर थे, हम वेस्टिज को समझ चुके थे। तो मैं और मेरे साथी जो प्रीतम जी, महेश जी, हम सब लोगों ने मिलके फिर हमने बूट कैंप किए। उसके बाद हमारी सिग्नेचर ट्रेनिंग है माई कैरियर कैंप, हम अलग बार जिम करोड़ ले जाते हैं, जैसे आपके सीनियर आपके साथ लेके जाते हैं। इसी तरीके से हमारी ट्रेनिंग चलता रहा। और हमारे मेन मकसद है, अगर मैं अपने बात करूं तो कितने लोगों को कैरियर बना पाते हैं। अगर लोगों को कैरियर बन गया तो वी आर सिक्योर्ड, हम सब लोग सिक्योर्ड है। इसीलिए हमारा उद्देश्य होता है कि नेटवर्किंग को सही तरीके से समझिए। ये केवल पैसा छापने का मशीन नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। अगर इस प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह करेंगे तो पैसा अपने आप छप के निकलेगा, कोई रोकने वाला है नहीं, 100% निकलेगा। लेकिन आप उसको सही तरीके से करेंगे। उसके बाद टर्की टूर हो गया, टर्की में इंटरनेशनल टूर के ये गया। उससे पहले मैं पिछले कंपनी में लगभग 5-6 देशों में घूम के आ चुका था। और ये सिद्धार्थ जी के साथ टर्की में थे हम, जब सिद्धार्थ जी के साथ गए थे। ये टर्की का कापाडोसिया, यहाँ पे भी वर्ल्ड की सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो अम्ब्रेला होता है, छत पे आग लगा देते हैं और उसके बाद उग जाता है। ये इतना इंटरेस्टिंग था, इतना भयानक था, क्योंकि यहाँ पे जब एक ये दिख रहे हो, ये इतना आग लगाएंगे तभी उस धुआं से गैस निकलता है और इसको बैलून होता है। और उसी जो बॉक्स होता है उस बॉक्स में ज़्यादा ज़्यादा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे 8 से 10 लोग बैठेंगे, खड़े रहेंगे, बैठना तो नहीं है, खड़े रहेंगे। और खुला आसमान, लगभग ये 1000 फीट तक ऊपर चला जाता है। और ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैलूनिंग कहा जाता है। और वो कापाडोसिया, वहाँ से हम एंजॉय, बहुत ही एंजॉय किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ कि हमारी जो छतरी था, जिसमें सिद्धार्थ सिंह थे, लोकेश सेठी जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो एक बहुत भयानक जगह पे उतर गई, क्योंकि वो थोड़ा डाइवर्ट हो गई। तो बड़ा ऐसे हालत था कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो हमारी गाइड था वो टर्की से था। तो क्या लैंग्वेज में बात कर रहा था, इतना हमें समझ, बड़ी लैंग्वेज समझ आते, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं कहाँ गिरेगा। लेकिन इतना डर लगता था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब नीचे उतरे, देखिए आप सब लोग, देखिए सब लोग ग्राउंड में अच्छी जगह पे होते हैं, हम किसी जंगल के एरिया में जाके उतरे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो वैन है, रिकवरी वैन, वो लोग आ गए थे, तो वहाँ हमें रुका है। लेकिन उसके बाद चीयर्स क्या, वहाँ शैंपेन दे रहे हैं कि जिंदा रहे। बोले क्या शैंपेन इसलिए दे रहे जिंदा रहने के लिए, या और क्या एक कस्टम होता था कि शैंपेन एंजॉय करना, कि यस ये। और उसके बाद हम सब लोग खुशी, चलो जान बची। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आप में से विदेश यात्रा नहीं गए, मैं आपको
अगर जिनका भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा टूरिंग करना या बाहर जाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ वेस्टिज को पकड़ के रखो, छोड़ना मत, क्योंकि वेस्टिज एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये आपको एक दिन विदेश लेके ही जाएगा कोई, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, बाई डिफॉल्ट कार फंड